आज शुरुआत उस विवाद से जहां कविता 1981 की पढ़ी गई, कविता संसद में पढ़ी गई। कविता का अर्थ किसी जाति से नहीं, लेकिन महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों का मुद्दा उठाते हुए पढ़ी गई। कविता के राजनीतिक अर्थ में अब लड़ाई ठाकुर बनाम ब्राह्मण की बताई जाने लगी। आरजेडी के सांसद मनोज झा के विरुद्ध राजपूत विधायक और दूसरे नेता अब आकर प्रश्न उठा रहे हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। आप एक बार ब्राह्मण को मारिए अपने अंदर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। तो आप ठाकुर मारने चले हैं? ठाकुर मारो क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई अब बिहार में गरमाई। जिस लड़ाई में एक तरफ आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा है और इनके सामने अभी इन्हीं की पार्टी के विधायक चेतन आनंद, जेडीयू की सरकार की तरफ से मिली मोहलत के बाद रिहा हुए इनके पिता आनंद मोहन और बीजेपी के विधायक नीरज बबलू हैं। मनोज झा जाति से ब्राह्मण है और इनका विरोध करते तीनों नेता राजपूत हैं। विवाद की शुरुआत 21 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बहस के दौरान मनोज झा की तरफ से पढ़ी गई एक कविता को लेकर होती है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1981 में ठाकुर का कुआं नाम से कविता लिखी, जिसे 2023 में राज्यसभा में मनोज झा ने पढ़ा। 6 दिन बाद बिहार में इन्हीं की पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने कहा कि जो मुंह में आएगा मनोज झा नहीं बोल सकते। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। और ऐसे लोग जो भी बयानबाजी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जो मुंह में आया बक दिए, वैसे लोग को 2 बार सोचना चाहिए। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग, है ना? ये सब हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। मनोज झा की तरफ से पढ़ी गई कविता पर इसके बाद हत्या के दोष में जेल से सजा पूरी करने से पहले रिहाई पाए बाहुबली नेता आनंद मोहन ने सवाल उठाया। जो लोग कहते हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, वो विधानसभा में बैठा हुआ है, वो न्यायपालिका में बैठा हुआ है, वो संसद को संचालित कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, जो पूरा देश संचालित कर रहा है। ये उस मानसिकता को मारने की जरूरत है। एक वर्ग को टारगेट मानकर इसके बाद बीजेपी विधायक नीरज बबलू 2 कदम आगे बढ़ गए। कहा कि हम सामने होते तो वहीं पटक देते। कि अगर ठाकुर नहीं इस देश में होते तो इस देश का नाम जो आज हिंदुस्तान है उसका नाम मुगलिस्तान होता और मुगल राज करते हिंदुस्तान में। ठाकुर के वजह से हमारा देश आजाद है, ठाकुर की वजह से आज हमारा देश सही सलामत है। और इस तरह का अगर बयानबाजी करता रहा, अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। मनोज झा ने जिस वक्त संसद में कविता पढ़ी तब उसके शुरुआत और आखिर में कहा था कि मकसद किसी जाति को निशाना बनाना नहीं। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम। तो आप ठाकुर मारने चले हैं? ठाकुर मारो क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। चेतन आनंद लिखते हैं हम, आप क्यों नहीं मनोज डायरेक्ट लिखते हैं? झा क्यों लगा रखे हैं?
तो ये सब जो बातें हैं ये पढ़ाने लिखाने वाली बात नहीं होती है, ये सब ऐसे नहीं चलता है। और इस सब जब ऐसी बात आएगी, कहीं भी आएगी, किसी के द्वारा भी आएगी, चाहे वो मेरे पार्टी का क्यों ना हो, हम विरोध करेंगे। बिहार में जातिगत वोट की राजनीति में ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई क्यों गरमाई, इसका समीकरण अब आपको हम आगे बताते हैं। एक समय में मुस्लिम और यादवों की पार्टी कहे जाने वाली आरजेडी, जो आज के दिन खुद को A to Z की पार्टी कहती है, उसके अंदर जिस तरीके से ब्राह्मण बनाम ठाकुरों का विवाद छिड़ा है, उसको लेकर अब नए सिरे से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई लालू प्रसाद की पार्टी अब A to Z की पार्टी बन गई है। और दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के अंदर जो जातीय संघर्ष शुरू हुआ है, उसमें पार्टी साफ तौर पर मनोज झा के साथ खड़ी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। ये कविता 21 तारीख को मनोज झा ने पढ़ी। कविता का अर्थ किसी जाति को लेकर नहीं है, फिर भी इसमें जाति खोजकर ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई बना देना, इसके पीछे राजनीति है। राजनीति राजपूत वोट की। बिहार में राजपूतों की संख्या 5% के आसपास है और अभी राजपूत जाति के 7 सांसद हैं। 2019 में राजपूत जाति के 5 सांसद बीजेपी से जीते, जबकि एक जेडीयू और एक एलजेपी से जीता। यानी आरजेडी का कोई भी सांसद राजपूत समाज या जाति से नहीं है। बिहार में 9 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोटरों का सीधा और सबसे अधिक प्रभाव है। इसमें पूर्वी चंपारण, सारण, महाराजगंज, वैशाली, शिवहर, पूर्णिया, बांका, औरंगाबाद और आरा हैं। पिछले कई चुनावों में यह माना जाता है कि राजपूत वोटर बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या आरजेडी उसे अपनी तरफ करना चाहती है? तब अभी राजनीतिक तौर पर देखा जाए या देखें तो बिहार में ठाकुर ब्राह्मण से अधिक ये लड़ाई धीरे धीरे अगड़ा बनाम पिछड़ा में बदलने की हो रही है। और इसीलिए जब राजपूत समाज के नेताओं ने प्रश्न उठाया तो आरजेडी की तरफ से दोबारा सोशल मीडिया पर मनोज झा की कविता पाठ को पोस्ट करके लिखा गया कि शानदार भाषण सुनिए। गिरिजा के ओ गजानंद, कैलाश विजयवर्गीय भजन प्रेमी, सत्संग, कीर्तन, प्रवचन, गायन के शौकीन है। गणपति बप्पा। राजनीतिक मंचों पर भी उनके सुरीले सुर पूरी तान के साथ फूटते रहते हैं। भाषण वाले मंच से भी वो अक्सर भजन सुनाते रहते हैं। लेकिन इस वक्त वो गा तो रहे हैं, मगर सुर, ताल और लय कुछ बिगड़ा बिगड़ा लग रहा है। दिल उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, जोश ठंडा, जज्बा ढीला दिख रहा है। लगता है बड़े बेमन से चुनाव लड़ने को तैयार हुए हैं। अंदर से खुश नहीं हूं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो विजयवर्गीय की साफगोई की दाग देनी चाहिए। जो दिल में था वो सब कह दिया, कुछ भी छिपाया नहीं, मन की बात बता दी। हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। दिल नहीं मान रहा, लेकिन जीतना भी जरूरी है, वरना बही खाता और खराब हो जाएगा। इसीलिए सीधे उस जगह पहुंचे जिसे शायद वो जहन से निकाल चुके थे, जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच। कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने एक बार फिर से यह साबित करने को कहा है कि वो फॉर्म में है। जैसे कि क्रिकेट में आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने को कहा जाता है, अपनी फिटनेस, अपना फॉर्म प्रूफ करने को कहा जाता है। बीजेपी ने भी उन्हें इंदौर की पिच पर उतार दिया है। सीधा मतलब है कि विजयवर्गीय बाबू थोड़ा घरेलू क्रिकेट भी खेलिए, अपना फॉर्म दिखाइए, फिर सोचेंगे कि आपका सिलेक्शन सीएम या मंत्री वाली टीम में किया जाए या नहीं। कैलाश विजयवर्गीय के लिए राहत की बात इतनी है कि बीजेपी ने उन्हें जिस लीग में खेलने भेजा है, उस लीग में उन्हीं की तरह कई और हैवीवेट भी शामिल हैं। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल
और फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं, जिन्हें देखकर शायद कैलाश विजयवर्गीय का दर्द दिल थोड़ा कम हो जाएगा। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।